फकीरी में मन लगा को मेरो यार फकीरी मन लगा को मेरो यार फकीरी मन लगा को मेरो यार फकीरी मन लगा को मेरो यार
माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, श्री हरिद्वार धाम की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, व्यांधुरा बाबा की, लधुंधुरा बाबा की, ऋषेश्वर महादेव की, रामधाम की, दुर्गे मैया की, श्री वाराही मैया की, पूर्णागिरि धाम की, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री राजा रामचंद्र जी की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा श्री रामचरितमानस मेरी परमाराध्या जगत जननी राजराजेश्वरी मणिलोकवासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती, माँ के कृपा पात्र माँ गंगा के चरणाश्रित आचार्य वृंद, प्रिय संगीतज्ञ बंधु, भक्ति शक्ति स्वरूपी मातृशक्ति नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, बाहर से आए हुए अतिथिगण, सभी बुद्ध शुद्ध श्रोतागण, आप सबके चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप हम बड़े भाग्यशाली हैं। विगत 8 दिनों से भगवान की कथा का दिव्य आनंद ले रहे हैं। अन्य सारी कथाएं वाची जाती हैं, राम कथा गाई जाती है। इस कथा की विशेषता यह है, स्वर से संबंध है राम कथा का। इकार जो लगा है ये श्री सीता रानी है और स्वर राम स्वरूप है। स्वर और शक्ति जब मिल जाती हैं तो यही दिव्य अयोध्या वैकुंठ बन जाता है, साकेत धाम बन जाता है। इस भवसागर से पार होने के लिए ये सहज सरल तरीका है। श्री राम कथा रूपी नौका में हम बैठ जाएं, सीधे इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे सहज में ही। आज विराम दिवस की ओर जाएं, कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन सब बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम के साथ गाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे
जो बद्ध मन को उद्धारे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे भगवान का अवध में राज्याभिषेक हुआ है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। एक बार भगवान ने अपनी सभा बुलाई, गुरु वशिष्ठ जी के पास सब बैठे हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं वो मेरा सेवक मुझे सबसे प्रिय है जो मेरा अनुशासन माने। अनुशासन मतलब मेरी आज्ञा का पालन करे। अब भगवान की आज्ञा क्या है? बोले जो वेद की आज्ञा है वही भगवान की आज्ञा है। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वार, पाई न जेहि पर लोक सार। बोले भगवान बोल की आज्ञा है, अनुशासन है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़ी कठिनता से मिलता है। कठिनता कितनी है? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक ही बार मिलता है। कितनी? बोलो। 84 लाख। और हम लोगों की आयु कितनी है? मुश्किल से 70, 80, 90। इतने दिन, इसमें भी अभी आधी रात, रात्रि और आधा दिन,
तब 24 घंटे, जब पूरा दिन तब होता है। तो आधा जीवन सोने में गया, आधा जगने में गया, तो बची 30-40। इतना कम जीवन। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। पहले तो ये शरीर मिलना कठिन है, मिल गया तो इसका जीवित रहना कठिन है, जीवित रह गया तो भगवान को पाना सबसे ज्यादा कठिन है। जो अनीति कछ भासों भाई तो मोहि बरजहूं भय विसराई। जो लोग अनीति करते हैं, आजकल हम देखते हैं कई कथाएं भी ऐसी हो गई हैं प्रतिस्पर्धा के लिए। कथा जब तक कराते हैं लोग तब तक गुरुजी, जैसे गुरुजी गए तो फिर उन ब्राह्मणों की, उन्हीं संतों की निंदा शुरू कर देते हैं। कोई कहेगा इतना खा गए, कोई कहेगा इतना पी गए, नाना प्रकार के। तो वो यज्ञ नहीं हुआ, वो पाप उन्होंने कमाया सिर्फ। इसीलिए साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये मोक्ष का साधन क्या है? बोले ये मानव देह है, ये चाबी है, चाबी और ताला लगा हुआ है मोक्ष के दरवाजे पे। अब यहां से दो रास्ते जाते हैं, गेट एक है, अंदर से एक इधर को जाता है, ये मोक्ष हो गया, इधर को जाता है, ये नरक हो गया। अब ताला एक ही चाबी से खुल रहा है, दोनों जगह का चाबी ये मनुष्य शरीर है। अब इसको इधर को घुमाओगे चाबी को तो इधर स्वर्ग मोक्ष आदि लोगों को जाओगे, इधर को घुमाओगे तो नरकादि 84 लाख योनियों में जाओगे। निर्णय आप और हमने करना है। भगवान कहते हैं ये पंच भौतिक शरीर है, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये पंच तत्वों से बना, पंच तत्वों में ही मिल जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। राम भगति पथ परम प्रवीणा। राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण कहे बहु कालीना। ज्ञानी गुण कहे बहु कालीना। पांच तत्वों से ये शरीर बना है और इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं। प्रेम से बोलो। क्षिति जल पावक अग्नि, पृथ्वी मिट्टी, जल हवा, आकाश, इन पदार्थों से ये मटेरियल से बना है। जैसे ये मकान, ये बिल्डिंग जो बनी है, इसमें मटेरियल लगा है, ईंट, गारा, सीमेंट, रेता, जो भी मटेरियल लगा। अब मटेरियल जब इसमें लगा रहे थे हम, उस समय ये सुंदर नहीं दिख रहा था, तो जब इसमें पॉलिश मारी बढ़िया सी तो ये सुंदर दीवार दिखने लगी। ऐसे ही हमारे शरीर में भी केवल पॉलिश हो रखी है बाहर से। प्रेम से बोलो। बार बार पॉलिश है, सुंदर दिख रहे हैं, अंदर सब गंदगी का घर है ये। देखो आंख मीचो क्या निकलेगा? कचड़ा। कान में उंगली डालो क्या निकलेगा? नाक में जरा झटका मारो क्या निकलेगा? हैं?
शहद निकलेगा। हाँ, माताएं कह रही हैं छी छी निकलेगा। अब जो आपके अंदर से निकल रहा है उसी को छी बोल रहे हो। जैसे नाक से निकले हुए माल को आप छी बोल रहे हो, ऐसे ही जिस दिन अपने इस शरीर को भी छी बोल लोगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये गंदगी से बना हुआ है। 9 द्वारे पूरे देही, 9 के 9 दरवाजों से केवल गंदगी मात्र निकलती है। पात्रम मूत्रम पूरी सयो है, इसके अंदर गटर है पूरा, शिविर लाइन बिछी है अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत जिसको आप कहते हो। अब इसको हमने अपना मान रखा है। जो इतना गंदा है, उस गंदे शरीर में हमको गंदगियां नहीं दिख रही हैं, बाहर लोगों में गंदगियां दिख रही हैं। सोचो, काकभुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं ऐसे जीवों का क्या होगा जो केवल परदोष दर्शन कर रहे हैं। बस सज्जनो देहेस्थि मांसुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस शरीर के अंदर गंदगी, अब हम कह रहे हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा फला है, ये मेरा फला है, वास्तुतः है कोई किसी का नहीं, हमने माना है बस। जैसे शरीर हमारा नहीं है, हाथ कट जाए, हाथ कट के अलग हो जाए, अब क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? उसको पकड़े रहोगे, अलमारी में रखे रहोगे, तिजोरी में? क्या करोगे? कचड़े में? क्यों? काम का नहीं रहा इसलिए। अपना ही हाथ, जिस हाथ पे एक फुंसी होने पर डॉक्टर के पास जाते थे, जब ये हाथ हमसे अलग हो गया तो हमने कचड़े में फेंक दिया। अब जिस दिन ये पूरा शरीर अलग हो जाएगा, उस तत्व से जब ये शरीर अलग हो जाएगा, इस शरीर की भी 3 ही गतियां होगी। या इस शरीर को जला दिया जाएगा, या इसको गड्ढे में डाल दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा, इसके चील कौवे खा जाएंगे। ये 3 ही गतियां इस शरीर की हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी घर से बाहर, मरण धर्मा ये शरीर है, इसमें केवल राम भक्ति ही प्रवीण है। भगवान की भक्ति जो करोगे वही इसमें शुद्ध साफ है, बाकी सब गंदगी है, मांस का लुथड़ा है। और जो जीव केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपनों का पेट भर रहे हैं, पर निंदा कर रहे हैं, पर दोष देख रहे हैं, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं वो जीव पशु समान है, जानवर और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम सबका एक ही धर्म है। केवल हमने अपने आप को भगवान के चरणों में लगा देना है। अब जो कलिकाल आ रहा है, इस कलिकाल में बड़ी विडंबना है। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं, जिस भगवान की लीला आप सुना रहे हैं, अगर जानते सब हैं इसको, मैं भी जानता था, पर जब मैंने अपने प्रभु को बंधा हुआ देखा तो मैं भी मोह में पड़ गया। ये मोह माया है क्या? थोड़ा सा इसका आप हमें दर्शन कराएं। तो काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, नट कृत विपट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया। जादूगर देखा होगा आपने, जादूगर अपनी जादुई विद्या से कभी किसी का सिर काट देता है, कभी हाथ में मिट्टी दिखा करके पैसा बना देता है। अब आप और हम हैरान हो रहे हैं, देखो देखो इसने तो कमाल कर दिया, पैसा बना दिया।
अरे उसमें पैसे बनाने की कला होती तो फिर हम क्यों मांगता? हमको मूर्ख बना रहा है वो। सब इस रहस्य को कोई नहीं समझते, लेकिन उसके साथ में जो उसका नट सेवक है, जो जमूरा है उसका, वो सब जानता है, ये सबको इंद्रजाल से पागल कर रहा है। ऐसे ही भगवान भी अपनी विद्या से, माया से पूरे जगत को भ्रमित कर रहे हैं। वस्तुतः हमें दिख क्या रहा है? कोई करोड़पति दिख रहा है, कोई फकीर दिख रहा है कोई कुछ नहीं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। ये हमारी जितनी सोनो शौकत है ना, एक दिन सब मिट्टी में सब बराबर हो जाएंगी। बोलो कहाँ? आपने नाम सुना होगा, ऋषेश्वर के नीचे है, क्या कहते हैं उसको? सम सान। सम मने बराबर, सान मने जो हम सान लेके चल रहे। देखो मेरे पति फला फला जगह ऑफिसर हैं, प्रोफेसर हैं। बोलो संत भगवान की जय। बैठिए उधर बैठ जाओ, प्रेम से बोलो। इसलिए हमारे भोलेनाथ जो भवानी जी को कथा सुना रहे हैं, शमशान में निवास करते हैं। बोले क्यों? यहाँ अभिमान आ ही नहीं सकता। सम माने बराबर। अभी तो हमारे शान है, किसी को लग रहा है मैं कथावाचक हूं, मैं थोड़ी लोगों के आगे झुकूंगा। तो अभिमान लेके चल रहे हैं। किसी को ये लग रहा है मैं फला फला पंडित हूं, मैं थोड़ी झुकूंगा। नाना प्रकार की हमारी शान है। कोई कह रहा देखो मैंने प्रेस किए हुए कपड़े पहने, झुकूंगा तो प्रेस खराब हो जाएगी। सोना चांदी हीरा मोती शमशान में जाने के बाद सब उतार लिया जाता है। वहां राजा को भी वही आग दी जाती है, वही लकड़ियों की उसमें रखा जाता है गठरी में, और कोई भिखारी मरता है उसको भी उसी में रखा जाता है। राजा के लिए भी 1.25 मीटर कफन और रंक के लिए भी 1.25 मीटर कफन। इसलिए हमें अपने को अभी से समझ जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल निमित्त हूं, करने वाला सब वो राम है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नारायण। और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहि विश्राम। बिन विश्वास के भक्ति में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो भक्ति करने का कोई फायदा नहीं। हमारी तरह बड़े बड़े कंठे डाल के टीका लगा के भगवान नहीं मिलते हैं। ये तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए हम लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो। वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं कि तिलक लगाने से भगवान मिल जाएं। हमारे चाचा जी श्री नवीन मुरारी जी बैठे हैं, हम 9 दिन से देख रहे हैं। जहाँ पे बैठते हैं नेत्र बंद करके पूरी समाधि में लीन होकर के कथा का श्रवण करते हैं। ये है भक्ति। आप एडवोकेट भी हैं, नहीं तो एडवोकेट जज ये लोग थोड़ा सा इस ओर कम आते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति। जब तक भक्ति में विश्वास नहीं होगी तब तक राम की कृपा नहीं होगी, और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए केवल राम भज राम भज। एक आधार ले लो, सुबह सुबह उठो राम राम। देखो किसी की निंदा चुगली करने से कोई मेडल मिला है किसी को आज तक? बोलो, इनाम मिलता है? नहीं। जो पुण्य, जो कथा आप यहाँ सुन रहे हो, इसके बाद यदि आप ईर्ष्या द्वेष राग द्वेषों में अगर फंसते हो, जो ये 9 दिन यहाँ सुना है, आप उस सबको बराबर कर रहे हो। फिर ऋषेश्वर में सुनोगे तब तक वो बराबर हुआ रहेगा, वहां सुनोगे फिर वो बराबर। इसलिए
स्वार्थ साच जीव कह एका, मन क्रम बचन राम पद पूजा। एक ही स्वार्थ सच्चा है जिसका स्वार्थ राम के चरणों में है। अभिमान भी एक ही ठीक है जो भगवान के नाम का अभिमान हो। हमें गर्व है कि हमने चोटी रखी है, हमें गर्व है हमने तिलक लगा रखा, हम उसके सुहागन हैं, ये हमारा सुहाग है। जैसे आप सिंदूर डालते हो ऐसे ही हमारे ये, जैसे तुम चर्यो पैर छा ने हमारी इन चर्यो छ, ये कंठियां हमारी चर्यो है कि हमें याद रहता है कि नहीं मेरे ऊपर उसका, देखो उसके नाम की पहन रखी है, उसका हाथ है मेरे ऊपर, ये विश्वास। ऐसा अभिमान होना चाहिए, अपना अभिमान ना हो। मैं हूं ये अभिमान ना रहे, बस वहीं राम मिल जाएंगे। और ये अपना अनुभव बता रहे हैं। अगले दिन हम चाचा जी जब कमरे में आए थे तो बात भी कर रहे थे कि अब किसी के घर में जाते हैं तो वहां जाते ही पता लग जाता है कि यहाँ तो कौन सी वाइब्रेशनें घूम रही हैं इस घर में, तो लोगों का पता चल जाता है इस घर की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। ये केवल राम कृपा से ही सुलभ है। हमारे सुतीक्षण जी का चरित्र देखिए, सुतीक्षण जी का चरित्र, ऐसे चरित्र सुनने चाहिए। सुतीक्षण जी महाराज को गुरुजी ने कुटिया से, आश्रम से निकाल दिया। और निकाला कैसे? एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था तो सालिग्राम की वो सेवा करते थे, सालिग्राम को ले गए, ले जाने के लिए तैयार हुए। सुतीक्षण बोले गुरुजी मैं सेवा करूंगा, आप जाओ। तो गुरुजी ने कहा चलो शिष्य है सेवा कर लेगा, दे गए। अब सुतीक्षण जी को भूख लगी जोर की और बारिश हो रही थी, पूरा लबालब पानी भर गया। अब सुतीक्षण जी ने कहा क्या करूं, भूख बहुत तेज लग रही है। तो कहीं पत्थर मिल नहीं रहा था, पानी भरा था नीचे तो सब। तो सालिग्राम को पकड़ा, बोले भगवान भी तो पालनहार करता ही है, बच्चे से बालक थे। तो सालिग्राम से ही मारा जामुन के पेड़ में, तो 2-4 जामुन गिरे, दोबारा पकड़ा, फिर मारा। वो इतनी दूर चले गए सालिग्राम की, ढूंढने पे भी नहीं मिले क्योंकि पानी था नीचे। अब बड़े चिंतित हुए, अब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी को क्या कहूंगा। तो एक बड़ा सा जामुन, उतना ही जितने बड़े सालिग्राम थे उतना बड़ा जामुन लिया, उसको बढ़िया तिलक करके सजा के मंदिर में रख दिया। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा क्या बात है बेटा, वाह क्या सेवा करी है तुमने। सालिग्राम 3 दिन में ही ऐसे चमका दिया आपने तो। बोले गुरुजी जब से आप गए हो ना, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, जितनी बार बार पानी और बार चंदन लग गया, इसलिए ठाकुर घिस गए हम क्या जाने। बोले ये घिस घिस के चिकने हो गए। तो बेटा कहा लाओ स्नान हम भी करा लें। जैसे ही हाथ में लिया सालिग्राम को तो पूरी पपड़ी निकल आई जामुन की। कहा दुष्ट भाग जा यहां से, कहां है सालिग्राम, तूने सालिग्राम खोए हैं, अब तू ही उनको लेके आएगा और जब तक लाएगा नहीं कुटिया में पांव मत रखना। सुतीक्षण जी रोते हुए छोटे से बालक चले गए। अब राम की प्रतीक्षा में है। आज राघव सरकार जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो इनसे भेंट हुई, चरण पकड़ ली, भगवान की सेवा करी कंदमूल फलों से, भगवान प्रसन्न हुए। कहा वर मांग लो क्या चाहिए। बोले एक ही वर दे दो, अभिमान दे दो मुझे। भगवान बोले वो तो सबके पास है अपना अपना जैसा अभिमान, सब गर्दन उठा के ही चल रहे हैं अपने अभिमान में। बोले प्रभु ऐसा अभिमान नहीं। कैसा? अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रखो पति पति मोरे। ऐसा अभिमान चाहिए, मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी।
और सरकार एक कृपा कर दो, अब मेरे गुरुदेव की कुटिया में भी चरण रख दो। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में जब लेके की आवाज दी तू फिर आ गया आश्रम में। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुवर शालिग्राम को खोया था, आज सीताराम जी को लेकर के आया हूं आपके दरबार में। ऐसी भक्ति हो, अभिमान केवल भगवान के नाम का हो। कहीं जाओ तो भगवान के नाम को लेकर के जाओ, कहीं बैठो तो भगवान का नाम लेकर बैठो, किसी से बात करो तो भगवान की चर्चा करो, तब बात बनेगी। लेकिन संडी जी कहते हैं गरुण जी से ये कलिकाल आ गया है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बहि निज मति कल्प करी प्रगट किए बहु पंथ। कलिकाल में सब ग्रंथों के विमुख हो जाएंगे और नाना प्रकार के पंथ को प्रकट कर देंगे। बोल रहे हैं ना, कोई व्यासी कहता है मैं तो व्यासी वाला हूं, कोई कहता है नहीं मैं तो ओम वाला, सीधे ओम कहते ही मुक्त हो जाते हैं, शिवो हम। उसको पता नहीं यहाँ पहुंचने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8वीं स्टेज में वो पहले ही पहुंच जा रहे हैं। कोई कह रहा हम तो राधे स्वामी वाले हैं। तो नाना प्रकार के पंथ होंगे और द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कलिकाल में सब द्विज माने ब्राह्मण अपने पेट के लिए बड़े बड़े सेठों से ये ग्रंथों को भी बेच डालेंगे। बोले गणेश पूजा 10 मिनट में हो जाएगी, पंडित जी मुझे कहीं जाना है, तो बोले 10 मिनट में, हम 5 मिनट में कर देंगे। बताओ दक्षिणा कितनी दोगे? बोले दक्षिणा पूरी देंगे लेकिन जल्दी कर दो। बोले द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, प्रजाओं को राजाओं को द्विज लोग अपनी विद्याओं को बेचना शुरू कर देंगे। और को नहीं मानत निगम अनुशासन, कोई भी निगम का वेद का अनुशासन नहीं मानेगा, राम का अनुशासन भंग होगा। तब मारक सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। विद्वानों की अवहेलना हो जाएगी, जो गाल बजाने वाले हैं, चमक धमक है महाराज, बालों में डाई है, फिर ब्यूटी पार्लर से 4-5 हजार का मेकअप किया हो, अरे स्वामी जी आ गए, महाराज जी आ गए, पंडित जी आ गए, उनकी खूब जय जयकार होगी। और जो विद्वान हैं उनकी अवहेलना होगी। तब मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कहूं संत कहे सच कोई। जो खूब जटाएं बांध लेगा सर में, अब बभूति रमा लेगा, गले में नरमुंडू की माला डाल लेगा, लोग कहेंगे स्वामी जी आ गए, गुरु जी आ गए। मर्सिडीज गाड़ी में चलेगा, एयर कंडीशन हॉल महलों में रहेगा, बोले ये हमारे गुरु जी हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो जितना पाखंड करेगा वो उतना बड़ा आचार्य कहलाएगा। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसकी विशाल जटाएं हों, आहा विशाल नाखून हो, वो बड़े कलयुग में प्रसिद्ध योगी हो जाएगा। और नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाही। पूरा ये जगत नारियों के बस में हो जाएगा। अच्छी बात है, नारी के बस में होना कोई इसमें बुराई नहीं है, पर गुरु शिष्य जो परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसके विपरीत लोग आचरण करने लगेंगे और गुरुओं का भी बुरा हाल हो जाएगा इस कलयुग में। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा,
एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु की कोई नहीं सुनेगा। चेले गुरु को आदेश देंगे, गुरु जी हाँ हम हरिद्वार आने वाले हैं, हमारा कमरा साफ करवा देना। प्रेम से बोलो। पहले गुरुजी फोन करते थे, चेला हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हमारे रहने की व्यवस्था कर देना। पहले गुरु लोग चेलों को फोन करते थे, हम आ रहे हैं, हमारे लिए व्यवस्था करना। अब उल्टा हो गया, अब चेले फोन करते हैं, गुरुजी हमारे हमारे लिए व्यवस्था करवा देना। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, हरे शिष्य धन शोक न हरे। और गुरु भी ऐसे हो जाएंगे, चेलों से लिफाफा लेते रहेंगे मोटा मोटा, उनके दुखों का हरण नहीं करेंगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे घर में मेरा लड़का बड़ा परेशान है, तो अब ज्योतिष जाने तो कुछ उपाय बताए हैं, और कोई कुछ योग साधना हो तब उसका भला करे। वो तो सिर्फ वेश बना करके घूम रहा है। तो बोले कुछ नहीं, आशीर्वाद है, सब चकाचक हो जाएगा, चिंता ना कर। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में परी है। और गुरु तो ऐसे ही हैं, चेले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुणगान। कलयुग में न यज्ञ न योग न तप, केवल एक आधार रहे। धनवंत ग्रही कलि कौतुक जात न तात कही। हे तात, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ से होगा, गुणी वो होगा जिसके पास जितना धन होगा। पावन गोस्वामी जी अंतिम छंद लिख रहे हैं, न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। श्री राम भज सुन सठ मना। गणिका गोस्वामी बाबा कहते हैं, पाए इस राम नाम से किसने गति नहीं पाई। गणिका जो देह का व्यापार करती थी, अजामिल जो केवल चोरी लूट खसोट करता था, व्याध जो केवल शिकार करता था, गिद्ध जो ज्ञानी पढ़ा लिखा नहीं था, पशु था, पक्षी था, गज जो पशु था, सब तो भगवान ने तारा है। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा, सभी को तारा है। ऐसा भगवान का दिव्य दरबार है, दिव्य स्वरूप है। इस कलयुग में केवल एक आधार ले लेना है आपने, राम नाम का केवल अवलंब लेना है।
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तना। यहाँ जो फल सतयुग